यमल भाई मैं जनक बात कर रहा हूं। यमल जी 10 सेकंड, मैं आ रही हूँ आपके पास, सवाल के साथ ही आऊंगी। जनक का सवाल भी ले लेते हैं साथ में। जनक। यमल भाई मैं जनक बात कर रहा हूं। मेरा सवाल ये है आपसे सीधा यमल भाई, इस पे मुझे जवाब चाहिए कि बीजेपी की ओर से वहां पर व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं। रेलवे मंत्रालय साफ तौर पे कह चुका है कि मजदूरों से एक पैसा नहीं लिया जाएगा। क्यों मजदूरों से पैसे लिए जा रहे हैं, इस पर सरकार का क्या रवैया है? ठीक है, जल्दी से यमल जी। देखिए, बीजेपी या सरकार ने कोई पैसा लिया नहीं है। किसी व्यक्ति ने कहीं लिया हो वो बात अलग है, उसके ऊपर एक्शन ली जाएगी। पर कहीं भी किसी व्यवस्था के अंदर कोई भी, ना तो बीजेपी पार्टी ने या गुजरात सरकार ने किसी से पैसा लिया है। जो भी गाइडलाइंस है केंद्र की, उसी के हिसाब से सब कुछ हो रहा है। लेकिन यमल जी, स्थिति को भांपना तो चाहिए। दुगना पैसा आप मजदूरों से वसूल कर रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं अगर ऐसा है तो कार्रवाई होगी। आपको पता नहीं है कि कितने मजदूर ऐसे हैं जिनको घर भेजना है, कितनी ट्रेनें शुरू करनी पड़ेंगी। यानी कोई आधार, कोई स्ट्रैटेजी, कोई रणनीति नहीं बनी है, सिर्फ हवा में बातें हो रही हैं। और यही दिक्कत है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन स्थिति इससे बेहतर करनी होगी। इन मजदूरों को या तो रहने के लिए घर और खाने के लिए खाना देना होगा, या इनको जल्द से जल्द घर भेजने का प्रबंध करना होगा। बढ़ रहे हैं आगे। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,320 नए मरीज हो गए हैं, जबकि 95 लोगों की मौत हुई है। वहीं अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,981 पहुंच गई है और देश भर में अब तक 59,662 कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जबकि 17,847 लोग ठीक भी हुए हैं। देश के ज्यादातर राज्य जो हैं वो कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, और लेकिन इनमें से कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की जो तादाद है वो लगातार बढ़ रही है। वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज्यादा हैं। सबसे खराब हालत महाराष्ट्र में है, जहां मरीजों की तादाद 19,000 के पार हो गई है। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में गुजरात जो है वो दूसरे नंबर पर है, जहां अब तक कोरोना के करीब 7,500 मरीज सामने आ चुके हैं। कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर दिल्ली है, जहां अब तक 6,318 मरीज जो हैं वो सामने आ चुके हैं। तमिलनाडु चौथे नंबर पर है, जहां मरीजों का आंकड़ा 6,000 से ज्यादा हो चुका है। 5वें नंबर पर राजस्थान है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 3,500 से ज्यादा है। कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया के 185 देश इस वक्त कोरोना की महामारी की चपेट में है, लेकिन कुछ देशों में जो हालात हैं वो बहुत ज्यादा खराब है। और ऐसे देशों में पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां कोरोना के कुल मरीज 12 लाख के ऊपर हैं। वहीं दूसरे नंबर पर स्पेन है, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 2 लाख से भी ऊपर है। तीसरा नंबर इटली का है, जहां अब तक 2,17,000 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं कोरोना के मामले में। चौथा नंबर ब्रिटेन का है, जहां मरीजों की जो संख्या है वो 2,12,629 हो चुकी है। और 5वें नंबर पर रूस है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 1 लाख को पार कर चुकी है। गुजरात में कोरोना के बढ़ते मरीजों और मौत के मामलों के बीच एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया सहित विशेषज्ञों की एक टीम अहमदाबाद में मौजूद है। गुलेरिया के साथ एम्स के मेडिसिन विभाग के डॉक्टर मनीष सुनेजा भी अहमदाबाद गए हैं, और ये दोनों डॉक्टर अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में बने कोरोना सेंटर का दौरा उन्होंने किया और वहाँ के डॉक्टर और दूसरे स्वास्थ्य कर्मियों से मुलाकात की है। गुजरात में कोरोना के कुल मरीज बढ़कर 7,403 हो गए हैं, जबकि वहाँ अब तक कुल 449 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में गुजरात में कोरोना के कुल 390 नए मरीज मिले हैं, जबकि एक ही दिन में कुल 24 लोगों की मौत हुई। अकेले अहमदाबाद में एक ही दिन में 269 नए मरीज मिले, जबकि एक दिन में वहां 22 लोगों की मौत हो गई।